इजी है, पर ठीक है, देन ऑल्सो वी कैन डिस्कस। फिफ्थ ले लेते हैं पहले। सम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर of water equivalent 0.01 kg at 15 degree Celsius so that the temperature of the okay let's draw the diagram first। तो ये अपना एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बेटा अपने पास ना पानी है और इसमें ना अपने पास 1100 ग्राम पानी है। आई होप आपको समझेगा ये 1100 क्यों लिखा 1.1 kg को ओके। और इसमें जो पानी है उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी आपको पहले से पता होता है 1 होता है। और जो वेसल है उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं दिया है बल्कि क्या दिया है वाटर इक्विवेलेंट। कितना दिया वाटर इक्विवेलेंट बेटा अपने को क्वेश्चन में 0.02 kg। बोलो 0.02 kg कितना होगा बेटा, कितना ग्राम हो जाएगा 20 ग्राम चलेगा बराबर। तो अपने पास कितना पानी है बेटा 1100 ग्राम पानी है और वाटर इक्विवेलेंट कितना है 20 ग्राम ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पुट कर रहे हैं बेटा, वी आर पुटिंग स्टीम एंड स्टीम इज एट व्हाट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ओके। चलो कॉन्सेप्ट में बता दो, कौन हीट लूज करेगा स्टीम और कौन हीट गेन करेगा। अच्छा इसमें यह बोला गया है कि ये करने के बाद आपके पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस बराबर। अब बताओ ये वाटर जो है इनिशियली कितने पे था 15, तो कैन यू क्लियरली से दैट कि ये 15 से कितने पे पहुंच गया 80, मतलब हीट गेन किया। और ये जो 100 था वो कितने पे पहुंच गया 80 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंसिंग ओके। अब ये आपने स्टीम कितना यूज किया वो बताया नहीं गया है, कितना मास स्टीम यूज किया m। अब जरा रोल समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा स्टीम क्या करेगा, स्टीम अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहेगा वाटर में बराबर है। और वाटर में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये जो है इसको एनर्जी मिलेगी और किसको एनर्जी मिलेगी कैलोरीमीटर को। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीट गेन्ड बाय, कौन कौन हीट गेन कर रहा है बोलो, वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। चलो स्टार्ट करें डिस्कशन। अच्छा यहां पे वाटर अपना स्टेट चेंज कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, बस 15 से कितने पे जा रहा है 80 पे। तो इसके लिए वाटर के लिए कहने से MW CW डेल्टा थीटा चलेगा बोलो। और इसके लिए कैलोरीमीटर के लिए क्या आना चाहिए, मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा थीटा बोलो। इज दिस पार्ट क्लियर। अच्छा कितना पानी है हमारे पास 1100 ग्राम, ये 1 होता है ना ओके। 1100 है 0 है और ये 0 है 1.1 kg को कन्वर्ट कर दिया ओके। अच्छा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कितने से टेम्परेचर चेंज हुआ बेटा 80 - 15 कर लो, बोलो कितना हो गया 65। अब जरा याद करो क्या हमको ये दोनों चीज दी गई है, नहीं, इसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट है 20, उसको 1 से मल्टीप्लाई करने का, बोलो डेल्टा थीटा विल बी 65। क्या आपको इतना समझ में आ गया। अच्छा ये पूरे चीज को हम लोग बोलेंगे हीट रिक्वायर्ड है ना, कितना हो जाएगा जरा मैथ कर सकते हैं हम लोग। आई थिंक 65 कॉमन ले सकते हैं तो विल हैव 1120 हाँ चाहे नहीं थैंक यू 1120 इंटू 65। क्या आंसर लिखूं बेटा कैलोरी। इतना समझ में आ गया। ये हीट चाहिए किसको चाहिए बेटा, वेसल को चाहिए साथ साथ वाटर को चाहिए। और हीट देने वाला कौन है स्टीम। अच्छा हीट लॉस बाय स्टीम। तो सबसे पहले स्टीम क्या करेगा, अपने आप को क्या कन्वर्ट करेगा पानी में। तो पानी में कन्वर्ट करेगा तो क्या लिखना पड़ेगा MLV। और पानी में कन्वर्ट होने के बाद क्या वही रह जाएगा 9। बोला है पूरा मिक्सचर कितने पे हो गया 80, मतलब वो अब 100 से कितने पे आया 80 पे। इसका मतलब उसने कितने का टेम्परेचर लॉस किया 20 डिग्री का। मास ऑफ स्टीम इनटू क्या पानी बन चुका है, हाँ बन चुका है, तो अब पानी का स्पेसिफिक 1। समझ में आया। अच्छा पहले बता दो ये टर्म किस लिए, पहला वाला टर्म किस लिए, टू कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर एट हाउ मच डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड टर्म काय के लिए, टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर इनटू 80 डिग्री सेल्सियस का वाटर। समझा, क्लियर है कहानी। इसमें से
आप मुझे बताइए एलवी की वैल्यू तो पता होती है ना स्टीम की 540, ठीक है। ये जो लेफ्ट में है वो क्या है बेटा, हीट सप्लाई, और ये जो राइट में है वो क्या है, बराबर। दोनों को अगर हम इक्वेट कर दे तो टेल मी अननोन क्या है अपने लिए, एम। क्या हमें एम की वैल्यू आ जाएगी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस इतने में छोड़ दे रहा हूं, कर लेंगे आप लोग। ओके आगे बढ़े, कॉपी कर लेना, बट फिफ्थ वाला भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं। फोर्थ वाला ना, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ए इज 1500 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में डेंसिटी ऑफ ए दिया है विच इज 4 बोला था ना बेटा, 1500 kg पर मीटर क्यूब, एंड दैट ऑफ अनदर मटेरियल बी का डेंसिटी हमें दे दिया है बेटा 2000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। इट इज फाउंड दैट द हीट कैपेसिटीज ऑफ 8 वॉल्यूम्स ऑफ ए, तो वॉल्यूम ऑफ ए इज 8। अच्छा, कुछ बोला नहीं है तो हम 8 वॉल्यूम्स ले रहे हैं, 8 यूनिट ले लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ बी भी दिया अपने को, कितना दिया, सॉरी बी का कितना दिया, 12। Okay, it is found that heat capacity of 8 volumes of A is equal to heat capacity of 12 volume. The ratio of specific. तो heat capacity दोनों का सेम है। आपको क्वेश्चन ने पूछा था रेशियो स्पेसिफिक ऑफ A and to that of B will be specific heat of A to that of रेशियो पूछा है SA upon SB। स्टूडेंट्स क्या हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा है, कुछ याद करो। हीट कैपेसिटी was defined as amount of heat required to change the temperature of whole mass of a body by 1 degree Celsius, बराबर। हाँ आजा, m इंटू सी, बराबर, ये समझा। ओके अच्छा, ऐसे बाय एस बी को मैंने बाय मैट, कभी कभी मैं सी ए बाय सी बी लिख देता हूँ, ये पूछा अपने को, चलो दो, ये टर्म बेटर है। ओके, इसमें m क्या है बता दीजिए फटाफट, मास। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हमें मास दिया है क्वेश्चन में, हाँ मास नहीं दिया है, बट क्या हम मास निकाल सकते हैं, बोलो कैसे। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू, क्या आपको मॉडिफाइड फॉर्मूला समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला हीट कैपेसिटी सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं H1 शुड बी इक्वल टू, तो ρ1 V1 C1 इक्वल टू ρ2 V2 C2। क्या सवाल खत्म हो गया, हाँ हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग। आपको C1 बाई C2 निकालना है, या CA बाई CB, जैसा आप बोले। क्लियर है, कहानी क्लियर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हीट इज सप्लाइड at a constant rate to a sphere of which of ice which is melting at a rate of 0.1 gram per second. It melts completely in 100 seconds. The rate of rise of temperature thereafter is, okay. क्या क्या दिया है, 0.1 ग्राम पर सेकेंड। प्लीज समझो ये यूनिट क्या है बेटा, ग्राम किसका यूनिट है, मास का, और टाइम किसका यूनिट क्या है। ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन हुआ है क्लास में, नहीं हुआ। ओके, इट मेल्ट्स देयर आफ्टर इन टाइम t सेकंड, तो टाइम आपको दे दिया बेटा 100 सेकेंड्स। द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी, रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर मतलब डेल्टा थीटा आपको पूछा गया, करेक्ट। बोलो ये समझता है आपको। ओके, रेट ऑफ राइज मतलब डिवाइड बाय टाइम भी पूछा गया, तो ये समझेगा। बोलो ये लाइन भी समझेगा, डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। इसमें क्या नहीं है मेरे पास, मेरे पास m है नहीं, मेरे पास m नहीं है, मेरे पास dm बाई dt है, मेरे पास c है। बात किसकी हो रही है, स्फीयर ऑफ आइस विच इज मेल्टिंग। अच्छा, मेल्टिंग में Q को क्या लेना चाहिए बोलो, बराबर, इतना समझते हैं आपको। ओके, नाउ व्हाट एल्स डू वी नीड।
मेल्टिंग का रेट हमने को दिया है dm/dt। अब जरा मैं इसको डिस्टिंग्विश कर रहा हूं बेटा, जरा बताना क्या आपको ये समझा? पक्का? अच्छा, अब इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं। dq/dt को टेक्निकली पावर बोल सकते हो आप। dm/dt इसका मतलब है कितना मास कितने समय में पिघल रहा है। समझता है बेटा? आप बैठते हो मेरी लेक्चर में क्या? नहीं नहीं, बच्चे नजर आते हैं यार। dm/dt ओके, वो दिया है बेटा, कितना मास कितने समय पिघल रहा है, 0.1 ग्राम पर सेकेंड। ओके, अच्छा ये पिघल रहा है, तो पिघलने के लिए हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखेंगे या फ्यूजन? और इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, कितनी? 80। तो आपको यहां से क्या आ गया बेटा? dq/dt। बोलो क्या इतना क्लियर है? ओके, अब इसको हम लोग यहां पे हमसे पूछा गया क्वेश्चन में dθ/dt। अगर मैं इसी चीज को आपके लिए डिफरेंशिएट कर दूं तो आपको ये नजर आएगा, बोलो बराबर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कृपया ध्यान से देखें। देखा? दोनों का क्या सेम है? बोलो, लेफ्ट हैंड साइड म्हणजे काय? राइट हैंड साइड से होना चाहिए। अच्छा, आपको राइट साइड यहां का सॉल्वेबल है, इसका राइट साइड में क्या अननोन है? mc डेल्टा थीटा। ये तो बिल्कुल भी नहीं पता, ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो निकालना ही है। बताओ मुझे, पिघल चुका है, अब बर्फ बन रहा है, मान लेना चाहिए? बोलो भाई, करेक्ट है। और अपने को और क्या पता है भाई? मास क्या है भाई? मास दिया नहीं है, और यहां पे एक और कंडीशन रखा है उन्होंने, टाइम। dθ/dt टाइम का आपका कंस्टेंट यह डाला है, तो आप dq/dt मास अगर आपको नहीं दिया है तो मास भी हम लोग यहां से कुछ मास का कंडीशन निकाल सकते हैं क्या? बोलो कितना बोला? 0.1 ग्राम पर सेकेंड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हर सेकेंड में 0.1 ग्राम पिघल रहा है। हर एक सेकेंड में 0.1 ग्राम पिघल रहा है। तो 100 सेकेंड में कितना पिघला होगा? 10 ग्राम। तो क्या यहाँ पे 10 डाल सकता हूं? बोलो, अब मेरे पास क्या अननोन बचा, फटाफट बता दीजिए। मेरे पास m पता है, मुझे c पता है, मुझे dθ/dt निकालना है, और मुझे राइट साइड वाला सारा चीज पता है। हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है? जहां तक हमें लग रहा है इसका आंसर भी हो ही जाना चाहिए, इसमें कोई भी एक ऑप्शन नहीं। ठीक है, यही होना चाहिए लगभग। कर लीजिएगा आप लोग, क्या आता है आपको आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है? अभी हो गया सब? फटाफट ऊपर से देख लो क्या। ए जानवर, ढंग से बैठ, ढंग से बैठ। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल, the specific heat of a metal at low temperature, the specific heat of a metal at low temperature varies according to the specific heat of a metal varies according to the temperature as, ये देखो बोर्ड पे लिखा है, S इज इक्वल टू AT क्यूब, S इज इक्वल टू AT क्यूब, AT क्यूब, ओके, where A is a constant, and T is absolute temperature, where A is a constant and T is absolute temperature. Full stop. The heat energy needed to raise temperature of unit mass of a substance
to raise temperature of unit mass of a substance from 1 Kelvin to 2 Kelvin. From 1 Kelvin to 2 Kelvin. चलो, shall I discuss? बेटा हम लोग स्पेसिफिक को एस नहीं, कभी कभी सी बोलते हैं, बराबर, और हम लोग इसको थीटा बोलते हैं. बोलो क्या मॉडिफिकेशन सही है? अच्छा, कैन यू रिमेंबर आई कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी थीटा, स्मॉल हीट स्मॉल टेम्परेचर, बराबर. अच्छा, यहाँ पे सी के जगह पे क्या लिख दूं? ए थीटा क्यू डी थीटा, ये हो गया डी क्यू. बोलो अगर मुझे क्यू चाहिए तो मैं क्यों क्या करना चाहिए? आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगा. अगर मुझे क्यू चाहिए तो क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट. तो अगर क्यू एम यूनिट मास बोला था तो मास को कितना लेना पड़ेगा बेटा? 1. व्हाट इज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ थीटा क्यू? थीटा रेज़ टू 4/4, बराबर बराबर. बट लिमिट भी दिया था ना 1 से लेके, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं. बोलो क्या आंसर आएगा? ए. पहले डालना पड़ेगा 2 का 4 रेज़ टू 4, बराबर. भाई मैं मारूंगा तो सर गिनूंगा एक, समझा? सुधर जा. ए व्हाट इज 2 रेज़ टू 4? 16 माइनस 1 हो जाएगा 15. तो 15 a/4 इज द फाइनल आंसर. चलो ओके, स्टार्ट करूं डिस्कशन. बेटा हम कम टू पेज नंबर 2110, क्वेश्चन नंबर 9. ओके, पे अटेंशन. A geyser heats water flowing at a rate of 2 kg per minute. बेटा वाटर का रेट दिया है फ्लो करने का, यूनिट बहुत ध्यान से समझिए. 2 kg पर मिनट इज dm/dt. बोलो क्या आपको इतना समझा? कितना मास एंटर हो रहा है पर. अब जरा इसका डायग्राम भी समझ ले. क्या हमने किया है क्या क्वेश्चन? किया, ऐसा लग रहा है. रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल किया. ओके, गीजर, हाँ बराबर. मैंने डायग्राम भी बनाया, इधर से एंटर कर रहा है, बाहर से निकल रहा है. ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू. चेक करो एक बार, सॉल्व प्रॉब्लम्स होएगा नोट्स में है, मेरे को जहां तक लग रहा है. ठीक है, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड टेल मी वेदर यू कैन डू इट और नॉट. क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखो. तो अपन ने 9 कर लिया है, ओके, क्लास में डिस्कस हो गया है. 6 एक बार देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन अपने से हुआ है क्या नहीं. सिक्स आई थिंक हुआ है ना. पहले 1 और 2 को मिलाया, कुछ टेम्परेचर मिला, फिर 2 और 3 को मिलाया, फिर 1 और 3 को मिलाने से क्या हुआ? अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है. ठीक है, ओके. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ. मॉड्यूल नहीं है बेटा. मैंने तेरे को बिठाया किधर था ये बता पहले. कहाँ बिठाया था? तो तू वहां क्यों गया? तू जगह नहीं है. तू खुद पार्टिकल है, तेरे को बॉडी भी नहीं बोल सकता. इधर आ, इधर बिया कर ले. और इधर आ. इधर 4 लोग नहीं बैठ सकते? ए भाई पढ़ने का तो पढ़, वरना तो बाहर निकल जा भाई. मेरे पास इधर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं. ठीक है, मैं अभी दूसरा चैप्टर चालू कर, मतलब दूसरा पार्ट मुझे चालू करना है केटीजी, बट मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ओनली कि फिर आपको थोड़ा फायदा हो जाए. हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा था बेटा. एक बार देखिए और बताइए क्या आप ऐसा कर चुके हैं या इसका अप्रोच आपको समझ में आया है. नहीं किया, बट क्या आपसे हो सकता है? जरा वो पढ़ो. आप कर क्या रहे हो? एक नेल है, नेल को हैमर से मार रहे हो. अच्छा, आप हैमर कितने वेलोसिटी से मार रहे हो? 60.
तो दिस इज योर हैमर, दिस इज योर नेल, बराबर, दिस द आइडिया क्लियर। अच्छा ये हैमर 60 से आ रहा है, हिट कर रहे हो और हैमर का कुछ तो मास है, इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि हैमर के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी विल बी मास ऑफ हैमर इनटू वेलोसिटी ऑफ हैमर, ये पक्की बात है। अच्छा अब जरा बता दीजिए कि आपको मास ऑफ हैमर दिया है, हाँ, क्या आपको वेलोसिटी ऑफ हैमर दिया है, हाँ, तो मतलब ये चीज आप निकाल सकते हो। दूसरा बोला है कि व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ नेल इफ 1/4 ऑफ द एनर्जी ऑफ हैमर, तो हैमर के पास एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक, उसकी क्या पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी नेल को जा रही है, नहीं, कितनी जा रही है, 1/4। तो आप कृपया ये एनर्जी को निकालें, जो भी आएगा उसका कितना एनर्जी लेना है, 1/4, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, हीट में। तो क्या मैं बोल सकता हूं, बोलो ये इक्वेशन समझी, हीट में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, 1/4 ऑफ द हैमर। अब ये आपको ऑलरेडी पता था, ठीक है। Q का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, m, बोलो बोलो आगे बोलो, m c डेल्टा थीटा, बट हीट मिल किसको रही है वो बताइए, नेल को, तो ये किसके मास की बात हो रही है, नेल के, वो भी दिया है, बराबर। अच्छा स्पेसिफिक हीट ऑफ नेल भी दिया है, देखो करेक्ट, तो मैं टिक कर दूं, आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको राइट हैंड साइड पूरा पता है, तो आपके लिए अननोन क्या होगा, वही तो पूछा है, आ जाएगा, बोलो, मांगता है तो खाली लॉजिक लिख लो। जैन बेटा सीरियस लिख ली, उसको लिख ले, कौन सी क्वेश्चन नंबर 7 लॉजिक लिख, बाकी फिर देख लेंगे क्या करने का, वो घर पे आके करना है। डन। जिनको ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर 3 देखें और मुझे बताएं उनसे सॉल्व हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, बस ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, टेढ़े लगाना चश्मा, सॉल्व करना फटाफट, चश्मे से उसको देख रहा है क्या है रे बाबा, कैसे कैसे जादूगर आए रहे अपने पास जेई पढ़ने के लिए। कोई इंपल्स नहीं भाई, हीट लगा लो जरा, इंपल्स मत करो। आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो बताओ मुझे, अप्रोच तो वही है ना, बस और कर नहीं करना है, फिर हमको इतना ही डिस्कस करना था कि अप्रोच क्या है उसकी। कौन से पेज नंबर पे थे हम लोग, पेज 11। ओके, इज द अप्रोच क्लियर, सेम लॉजिक ही लग रहा है ना, हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, पक्का। ओके, कैन यू डू क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 रीड करो और बताओ। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सुनिए, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है मैं समझा देता हूं, एक बार आप बता देना। A lead bullet penetrates into a solid object and melts. Assuming that 40% of kinetic energy, पूरी नहीं कितनी 40 kinetic energy is used to heat its initial speed पूछा है। अब बताओ बुलेट पहले कितने डिग्री पे थी, 127, करेक्ट है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 327। तो 127 से 327 में टेम्परेचर चेंज हुआ या स्टेट चेंज हुआ, तो टेम्परेचर चेंज के लिए कौन सी हीट लेते हो, बोलो जल्दी बोलो, mc डेल्टा थीटा, ये लगा दिया। उसके बाद अब वो मेल्ट होगा, तो मेल्ट होने के लिए कौन सी हीट लगती है, लेटेंट हीट ऑफ, करेक्ट है। तो आपको दो हीट लगेगी, कौन कौन सी लग जाएगी, एक तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए mc डेल्टा थीटा, और एक कौन सी लग जाएगी, बट ये हीट आई कहां से, काइनेटिक एनर्जी, और कितनी काइनेटिक एनर्जी से, 40%। क्या ये इक्वेशन से अपना सवाल हो सकता है,
जरा टिक करते हैं अपने पास क्या क्या है। MLF, सॉरी माय बैड MLF। ओके, अब जरा देख लेते हैं क्या क्या है अपने पास। C है अपने पास, डेल्टा थीटा भी है अपने पास, LF भी दिया है क्या? दिया है। ओके, बुलेट का मास नहीं दिया है, काय वांदो नहीं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² आएगा, वो m कैंसिल हो जाएगा, तो बेस अननोन क्या बचा? सिर्फ v हो जाएगा, v पीछे। इक्वेशन लिखो और आगे आप लोग सॉल्व करके आना। ओके, इतना पार्ट हो गया बेटा। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हीटिंग कर्व। इसको आप देखिए, इंटरप्रेट कीजिए, नोट्स में जाइए और बताइए क्या करना है इसमें। इसके लिए आपको नोट्स की जरूरत लगेगी। क्लास नोट्स में ही मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। हीटिंग कर्व की क्लास नोट्स में देखना पड़ेगा आपको। जरा देखो, हीटिंग कर्व में आपको सी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, नोट्स में देखिए। ए देखना भाई, मिला हीटिंग कर्व में स्लोप कैसे मिलता है, स्लोप से क्या मिलता है, ये कुछ मिला, ऐसा कुछ कहानी है। हीटिंग कर्व लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। अरे यार, ये चीज में स्लोप निकाला रहेगा, कुछ मिला, स्लोप से क्या मिलता है बेटा? स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, बराबर, यही मिला आपको, कंक्लूजन आया ये। अब आपको स्लोप निकालने आता है, जहां तक मुझे भरोसा है, ग्राफ से स्लोप निकालने तो आता है ना। अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके बेटा, तो अभी आप सुन लीजिए, आपका PYQ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक का होमवर्क है, ठीक है, 1 से लेके 19 तक का। तो सर बाकी क्यों नहीं डिस्कस किए? ऑलरेडी हो चुके, थर्मोमीटर वाले ऑलरेडी हो चुके। 18th वाला क्या है? रेजिस्टेंस हो गया ना, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 इक्वल टू TC। कुछ याद आ रहा है? नोट चेक करो, टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हो चुका है सब।